सो हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना थर्मोडायनामिक्स का जो भी लेक्चर है। हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था फर्स्ट लॉ के बारे में और वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट। तो और हम लोगों ने एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, पी वी इक्वल टू एन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट। ये हम लोगों ने जनरलाइज किया था, ठीक है। इसमें आप लोग को मालूम नहीं है, जब n इक्वल टू 0 तो क्लियरली दिख रहा है p क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। उसे आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, आइसोबैरिक बोलते हैं, ठीक है। जब n इक्वल टू 1 हो गया आपका, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। ये आप लोग मालूम है, ठीक है। जब n का वैल्यू गामा की इक्वल हो गया तो ये पी वी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, आइडियाबैटिक, ठीक है। आपको जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ। और जब n इक्वल टू n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, आइसोकोरिक, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस का एक जनरलाइज डेफिनेशन है ये, ठीक है। और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, राइट, तो वो भी एक प्रोसेस ही होगा। तो देखिए हम लोग इस प्रोसेस को ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, पी वी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है थर्मोडायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर देखा जाए, मैं सिर्फ पी वी डायग्राम पे प्लॉट करना चाहता हूँ, पी वर्सेस वी। तो हमें मालूम है कोई भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले उसका स्लोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। स्लोप के बेसिस पे हम लोग जनरली ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डी पी बाई डी वी होगा, राइट। हम देखते हैं इस इक्वेशन से डी पी बाई डी वी क्या आता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार IIT जेईई में क्वेश्चंस आ चुका है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डी पी बाई डी वी चाहिए। तो हम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं वी के रिस्पेक्ट में। तो वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी वी, बिकॉज पी का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू वी, सो यहाँ पे डी पी बाई डी वी हो जाएगा और सेकंड फंक्शन वैसे ही रहेगा प्लस। नाउ इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी क्या हो जाएगा, n तो नीचे आ जाएगा, v टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग v इक्वल टू m v पावर n कांस्टेंट ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका डी पी बाई डी वी, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा p इंटू n इंटू वी पावर माइनस 1 को बाई वी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हम लोगों ने वी पावर n कॉमन लिया हुआ है इक्वल टू 0। तो हमें मालूम है ये इंटू ये 0 है, आइदर ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, राइट, और n का तो कुछ वैल्यू होगा ना, कोई प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो हमें ये 0 होगा, राइट, दैट मीन्स ये इंटू ये 0 है तो ये हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा। तो हम इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं डी पी बाई डी वी जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई वी एन हो जाएगा। और कोई भी प्रोसेस के लिए किसी भी इंस्टेंट पे पी एंड वी का कुछ वैल्यू होगा, राइट, या तो फिर हम लेट्स अज्यूम सारे प्रोसेस के लिए पी एंड वी को हम लोग फिक्स रखते हैं। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, ऑफकोर्स ये जो आपका स्लोप है वो प्रेशर, वॉल्यूम और एन लाइक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स पे डिपेंड करता है, उसे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं। तो हम लोग ये फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द पी बाई वी दिस रेशियो विल बी फिक्स्ड, हम लोग क्या ले सकते हैं, डी पी बाई डी वी जो होगा आपका बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन का, हाँ। तो निगेटिव स्लोप माइनस साइन टेल्स यू द स्लोप विल बी नेगेटिव। जब भी हम पी और वी का डायग्राम प्लॉट करेंगे इस रिलेशन के बेसिस पे स्लोप निगेटिव होगा, जबकि आपको मालूम है जब भी टेंस टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें क्या मालूम हुआ, डी पी बाई डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, राइट। तो आपको मालूम है जब एन इक्वल टू 0 होता है तो ये दैट मीन्स स्लोप 0 हो जाएगा। तो स्लोप 0 का ग्राफ कैसे लगता है, स्ट्रेट लाइन, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके ओके। तो जब एन इक्वल टू n1 लेट्स से, तो उसका कुछ ग्राफ ऐसे होगा, राइट। Let's say this is n is equal to 0, let's say n1, then n2, then n tends to infinity। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, हमें मालूम है जब n का वैल्यू इंक्रीज करेगा, राइट, तो निगेटिव स्लोप इंक्रीज करेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स अगर हम ये बोलते हैं तो निगेटिव स्लोप इस वे में इंक्रीज कर रहे हैं, इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप इनसे ज़्यादा है, इसका स्लोप इनसे ज़्यादा निगेटिव स्लोप है और इसका हाईएस्ट है, इन्फिनिटी जा रहा है। दैट मीन्स हम ये जो बोल रहे हैं जो n का वैल्यू है वो ऐसे इस फैशन में इंक्रीज करता है, राइट। सो दैट मीन्स आई कैन से दैट हियर n1 n2 इज ग्रेटर देन n1, राइट, स्लोप के निगेटिव स्लोप के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, n एक नंबर है, राइट, ओके ओके, हाँ।
सो दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कौन सा ग्राफ ऊपर होगा। तो आपको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में n का वैल्यू 1 होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में n का वैल्यू लेट्स से फॉर द एयर 1.4 है, राइट। तो वो नीचे होगा, राइट, बिकॉज 1.4 in case of the like adiabatic process, let's say for the air, if the air is, we are assuming air as an ideal gas, तो इस केस में कैसा हो जाएगा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो अगर P वर्सेस B ग्राफ होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपका ऐसा लगेगा, ठीक है, और दिस आइसोथर्मल प्रोसेस लेट्स से वेयर n इक्वल टू 1, ठीक है, और अगर adiabatic प्रोसेस इन केस ऑफ द एयर है तो ये आपका ऐसा लगेगा n इक्वल टू 1.4, राइट, जिसे हम लोग गामा भी बोलते हैं। तो बेसिकली आप इस ग्राफ को देख करके ये जज कर सकते हैं जो n का वैल्यू इंक्रीज किस फैशन में कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ग्राफ, राइट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। और ये ग्राफ, ये कॉन्सेप्ट जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए, इनफैक्ट जो हायर लेवल पे स्टडी करते हैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स, उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। आप उसे कॉपी कर लीजिए। ये अपना फर्स्ट लॉ का लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग फर्स्ट लॉ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो कंक्लूजन ये है, जब n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। यहां से भी आप देख सकते हो, लेकिन स्लोप के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक। हाँ, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये जो भी हमारा रामानुजन स्कूल ऑफ साइंसेस है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही एग्रेसिव स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। कोई ये नौटंकी नहीं होगा जो जैसा आप लोग देख रहे हो, राइट, अदर चैनल्स पे। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ये होता है, फन होता है, बाबू सोना होता है, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव स्टडी होगा। सीरियस स्टूडेंट हो आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग हम लोग से रिक्वेस्ट कीजिए। हम लोग एक कंटिन्यूस वे में एक बैच की तरह यूट्यूब पे एक सीरीज चलाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग का वी हैव जस्ट स्टार्टेड। सो हम लोग जितना भी आप लोग को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट IIT जेईई से रूबरू जितना हम लोग आप लोगों को करवा सकते हैं उतना करवाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी फिलहाल जो भी आप लोगों का डिसीजन होगा, जो भी आप लोगों का सजेशंस होगा, वो सलाखों पे होगा, ठीक है। तो लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं जेईई का। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, मैं तब तक एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िएगा। ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन से 2 moles of an ideal monoatomic gas is taken through a cycle ABCA as shown in the PT diagram, ठीक है। During the process AB, pressure and temperature of the gas vary such that PT is constant. If the T1 is 300 Kelvin, calculate work done on the gas in the process AB and the heat absorbed or released by the gas in each process। ये पूछ रहा है, ठीक है। तो PT डायग्राम दिया हुआ, तो देखिए PT डायग्राम, सबसे पहले हम डायग्राम हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो ये दे दिया आपको P वर्सेस T ग्राम दिया हुआ है। प्रोसेसेस कैसे, इसमें 3 टाइप के प्रोसेस है, ठीक है। आप तो A से B ऐसे जा रहे हो, फिर B से C आप ऐसे जा रहे हो, फिर C से A आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो ये एक आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग। तो आपको BC तो क्लियरली देखना, एक अंधा आदमी भी देख लेगा, राइट, ब्लाइंड पर्सन भी देख लेगा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है। हाँ, ये प्रोसेस कैसे हो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसमें आपको दिया गया है PT इज कांस्टेंट, राइट। तो फॉर AB PT इज कांस्टेंट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एक मोनोटोमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 2 दिया हुआ है, एंड एटोमिक गैस। अगर जरूरत पड़ेगा जहाँ भी हम लोग यूज करेंगे उसको, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे दिस इज T1, ये T1 दिया है, 2T1 दिया हुआ, सॉरी ये T1 दिया हुआ, और ऑफकोर्स करस्पॉन्डिंगली ये आपका P1 है, P2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे P1 दिया गया है और यहाँ पे 2P1 दिया गया है, ठीक है, 2P1 दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है A से B प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, राइट। अगर PV डायग्राम रहता तो या तो फार्मूला यूज कर लेते n के वैल्यू के लिए, अगर मान के चलिए n का जो भी वैल्यू रहता है यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर लेते, या तो फिर एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ये P वर्सेस T ग्राम दिया हुआ है, तो एरिया अंडर दिस ग्राफ तो आपको वर्क डन देगा नहीं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस PT इक्वल टू कांस्टेंट को PV के टर्म में उसको लिख लेते हैं, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके। फिर उसे n का वैल्यू लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो भी हम लोग जनरलाइज किए थे, राइट,
P1 V1 माइनस P2 V2 बाई 1 माइनस n, राइट, उसको जनरली वो लोग लाइक यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक इनोवेटिव वे और इनोवेटिव मेथड आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं, तो ठीक है, आप लोग देखिए उसे। तो बच्चों क्या आप लोगों को मालूम है वर्क डन का जनरल डेफिनेशन क्या होता है? डेल डब्ल्यू कोई भी प्रोसेस के लिए पीडीवी होता है, राइट। अगर हम लोग एक्सपेंशन या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करते हैं तो ठीक है, हाँ, तो हमें कहीं से अगर पीडीवी मिल जाए ना तो फिर गेम हम लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए हम क्या करेंगे, पीटी इक्वल टू कांस्टेंट है ना, देखिए हम क्या कर रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत बार आप लोग कर सकते हैं और आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो पी डी टी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं प्लस टी डी पी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे पी डी पी तो हम लोग कहीं देख नहीं रहा है, हमें एक और चीज़ मालूम है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, और इसे हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू एन आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, राइट। तो हम दो आर इज ऑल्सो कांस्टेंट लाइक एंड देन द टी इज अ डी टी, ठीक है। आर यहाँ पर एनआरटी यूज कर रहे हैं, तो आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। अब देखिए, अब दो इक्वेशंस है ना, अगर हमको पीडीवी कहीं से कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पीडीवी दिख रहा है हमको, इसको तो कुछ नहीं हम लोग करेंगे, यहाँ पे डीपी का भी डीपी है ना, तो इस इक्वेशन से हम लोग डीपी यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बच्चों पूछूँ आप लोगों से डीपी क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर आप क्या बात कर रहे हो, डीपी हो जाएगा सर माइनस पी डी टी डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। यस दैट इज करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीडीवी का पीडीवी रहेगा प्लस यहाँ से भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डीपी के बदला में क्या हो जाएगा, माइनस पी डी टी बाय टी आ जाएगा, ठीक है, डीपी के बदला में, और ठीक है, इस कल टू 2r dt ही रहेगा। बच्चों आप देखें यहाँ से पीवी है ना यहाँ पे, तो पीवी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन एनआरटी लिख सकते हैं, इस पीवी के बदले में हम लोग एनआरटी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, और इस पी और वी के बदले में एनआरटी लिख देंगे, एनआरटी एंड देन डी टी बाई टी हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r dt हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका टी और टी इंजॉय करने के लिए चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एनआरडीटी हो गया और n2 है आपका, राइट, तो यहाँ से 2rdt प्लस n इक्वल टू 2 है, हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर ही देते हैं, तो 2rdt एंड देन 2rdt, तो 4rdt हो जाएगा। तो पीडीवी क्या आ जाएगा बच्चों, पीडीवी आ गया बच्चों आप लोगों को 4rdt। और हम लोग आप लोग पूछेंगे सर आप dt में आ गए, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो t का लिमिट हमें मालूम है, t1 आपका दे दिया है 300 केल्विन, 52 आपका 600 केल्विन से, एक साइन इज इंपॉर्टेंट, फेरो साइन इज इंपॉर्टेंट, तो आप लोग 600 केल्विन से 300 केल्विन तक जा रहे हो, तो उसको इस वे में इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे, अब आप लोग देख लीजिए बच्चों, यहाँ से आप लोग देख लीजिए डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग ए टू बी प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। पीडीवी की जगह पर हम लोग 4rdt लिख देंगे, 4rdt लिख देंगे, वेरी गुड, 4rdt लिख देंगे। हम लोग जहाँ कहाँ से आ रहे हैं, टी टेम्परेचर का लिमिट है आपका 600 टू 300, राइट, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर T1 300 है, तो 600 केल्विन टू 300 केल्विन, ठीक है। तो वर्क डन इन ए टू बी प्रोसेस हो जाएगा आपका 4 तो कांस्टेंट है, r के टर्म्स में हमें आंसर देना ये लिखा हुआ है, तो 4r और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा आपका 300 माइनस 600 कितना हो जाएगा, माइनस 300, राइट। यहाँ से आपका माइनस 300 आ गया, अगर देखा जाए तो माइनस 1200 r, दिस इज द वर्क डन, ठीक है। और r तो आप लोगों को मालूम ही है, r तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और नेगेटिव इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड द नेगेटिव साइन टेल्स यू वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट, नेगेटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, तो WAV आप लोग साइन के साथ लिखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता कितना वर्क किया जा रहा है सिस्टम पे, तो हम लोग माइनस साइन इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ क्या हो जाता 1200 r, ठीक है। तो दिस आंसर्स द फर्स्ट पार्ट, ओके। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस वाज आस्किंग 2000 जेई, उस टाइम में जेई एडवांस और मेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, राइट, आप लोगों से देख लीजिए। तो बेसिकली लॉजिक क्या था, लॉजिक था हमें कैसे भी करके पीडीवी लाना है, क्योंकि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट वर्क का ये फार्मूला होता है। तो एक तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है, एक तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट कर लिया, और दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने पीडीवी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे स्मार्टली हम लोग थोड़ा प्ले किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी ऑलवेज ट्रू होता है, टी कैंसिल हो गया, तो 2rdt हो गया, यहाँ पे 2rdt ऑलरेडी था, तो 4rdt हो गया पीडीवी, और यहाँ से हम लोग करके इंटीग्रेट कर लिए। तो दिस आंसर्स योर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द गैस इन ईच ऑफ द प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए कितना हीट रिलीज और एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है।
तो प्लीज़ आप लोग इस फर्स्ट पार्ट को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, उसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं बार बार ठीक है बोल रहा हूँ, तो आप लोग हमें लग रहा है कि मजाक भी उड़ा दोगे, राइट। एक गाना भी है भोजपुरी में, ठीक है, आप लोग शायद सुने होइएगा, तो प्लीज़ आपको उस वे में मेरा मजाक नहीं उड़ाइएगा। ये मैं बोल देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर से बोल दे, ठीक है, तो शायद, तो ठीक है, देखिए फिर से बोल दिया। गाना भी आप लोग को सुनाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे, राइट। ए टू बी से पहले हम लोग ए टू बी प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया वर्क डन ए टू बी कितना आ गया आपका, -1200 आ गया, -1200 हमें पूछा है इस प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बताना है। तो साइन कन्वेंशन के बेस पे हम लोग ये बताएंगे, अगर निगेटिव आता है तो हीट इज रिलीज्ड, अगर पॉजिटिव आता है तो हीट इज एब्जॉर्ब, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं at least in context of the thermodynamics of physics, right, in physics, right, okay, heat supplied to the system positive, heat released by the system negative, work done on the system negative, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, उल्टा हो जाता है यहाँ पे हीट और वर्क का साइन कन्वेंशन। तो इसे आप लोग बस क्लैरिफाई कर लीजिएगा। हाँ, तो हमें वर्क डन मालूम है एसीबी तक, ठीक है, तो हीट का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट ए टू बी प्रोसेस के लिए ये बोलता है डेल क्यू इक्वल टू वर्क डन डेल डब्ल्यू, राइट, ए टू बी प्लस डी यू, ठीक है, राइट। तो अगर देखा जाए यहाँ से तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, वर्क डन ए टू बी प्रोसेस के लिए ये मैंने डिस्क्रीट फॉर्म में लेकर लिखा है, अगर इसे आप इंटीग्रेट कर देते हो टोटल ए टू बी के लिए लिख रहे हो, राइट, यहाँ से हो जाएगा क्यू ए टू बी इक्वल टू वर्क डन ए टू बी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट, व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू बी। तो ये तो हम लोग को मालूम ही है ए टू बी, तो -1200 ऑलरेडी आर हम लोग को मालूम है। हाँ, इसी तरह हम लोग को चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है, राइट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, राइट, वो भी हम लोग आप लोगों के सामने डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ये छोटा सा चीज मालूम है, इंटरनल एनर्जी इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर चेंज कर रहा है, राइट, चेंज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल आप लोग को पता है ना, यू इक्वल टू क्या होता है, F/2 nRT, राइट, nRT, ठीक है। At any temperature, depending on the degree of freedom, right, and degree of freedom depends on the type of the gas, right, it's a monatomic or diatomic or the polyatomic, ये आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाँ मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3, आप लोग को पता है, क्योंकि उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सीज हो जाता है, ओनली 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए पे एज्यूम करूँ तो ये तीनों तो कांस्टेंट ही रहेगा, राइट, बस टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर बात करूँ तो F/2 तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा आपका, 3/2 n तो आपका 2 है, R आपको मालूम है, हाँ, टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को मालूम है मैं UA माइनस UB निकालता हूँ, सॉरी फाइनल चेंज माइनस इनिशियल, तो UB माइनस डेल्टा यू में ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, UB माइनस ये, तो ये तीनों तो कॉमन हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1 विच इज एक्चुअली 300 माइनस इनिशियल टेम्परेचर ए टू बी, राइट, इट्स 600। अगर देखा जाए यहाँ से तो -1200 आर, ओके, दिस 2 कैंसिल, माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा आपका, -300 लाइक इंटू 3 हो जाएगा, -900, राइट, -900 आर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2100। प्लीज आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, राइट, हाँ, कैलकुलेशन यही होगा, -2100 आर हो जाएगा, ठीक है। ये ए टू बी प्रोसेस के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो हीट, तो माइनस के साइन क्या बता रहा है, हीट इज सप्लाइड, सॉरी माइनस साइन बता रहा है हीट इज रिजेक्टेड, राइट, माइनस साइन बता रहा है हीट इज रिजेक्टेड। तो क्यू ए टू बी रिजेक्टेड हो जाएगा आपका, 2100, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए। सिमिलरली हम लोग को क्या निकालना है, B2C और C2A के लिए। हाँ, तो अगर देखा जाए B2C के लिए फॉर द प्रोसेस B2C कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वर्क डन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, B2C के लिए हमें मालूम है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, राइट, तो B2C के लिए, हाँ, तो B2C के लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं, PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं। सेम फंडा यूज करेंगे हम लोग, PdV प्लस VdP
इक्वल टू एन आर डी टी, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव। और बिकॉज पी कांस्टेंट है B2C के लिए, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा अपना। तो सिंपली ये आपका पी डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एन आर डी टी आ गया, ठीक है। अब यही तो अपना वर्क डन है, यही तो अपना वर्क डन है ना, ठीक है। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट करना है B2C के लिए, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो टेम्परेचर एट B टू टेम्परेचर एट C। तो अगर देखा जाए वर्क डन फ्रॉम B2C अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका एन इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट एंड डी टी। तो टेम्परेचर एट C माइनस टेम्परेचर एट B। टेम्परेचर एट C कितने आपका 600 केल्विन माइनस टेम्परेचर एट B 300। तो 600 माइनस 300 इज 300, ये आपका 300 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 आर। अच्छा, तो B2C के लिए अगर आपसे वर्क डन पूछता तो कितना हो जाता 600 आर प्लस 600 आर मीन्स सिस्टम इज डूइंग द वर्क और वी कैन से वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग। ओके, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हीट सप्लाई और रिलीज। सेम वे हमें वर्क डन पता चल गया फर्स्ट लॉ में, हमें अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है। सिमिलरली चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा F/2, दैट मीन्स 3/2 NR दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा यू अगर हम लोग लिखेंगे B2C तो F/2 NRT तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, राइट। सो C माइनस दैट मीन्स UC माइनस U एट B, राइट। फाइनल U एट C हो जाएगा आपका F/2 दैट मीन्स 3/2 N हो जाएगा आपका 2 R एंड टेम्परेचर कितना है एट C 600 माइनस टेम्परेचर एट B इज 300, राइट। तो ये होगा आपका 300, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 900 आर आ जाएगा, 900 आर। आप लोग नहीं भी कैलकुलेट कर सकते, डायरेक्टली आप देख सकते, राइट। यहाँ से यहाँ गए तो कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होता है माइनस 900 आर, राइट। तो अगर यहाँ से फिर से वहीं जा रहे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन होता है और स्टेट फंक्शन होता है, राइट। तो सेम बट पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। हाँ, बट कैलकुलेट करने कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 900 आर आ गया। फिर से आप आँख मूंद करके फर्स्ट लॉ लगा दीजिए, तो Q B2C आपका कितना हो जाएगा वर्क डन B2C प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम B2C। तो वर्क डन आपका कितना है प्लस 600 आर आ गया और इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ है प्लस 900 आर आ गया। अब वो कितना हो गया टोटल 1500 आर आ गया, राइट। हाँ, तो दिस इज द हीट सप्लाई, बिकॉज ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है हीट इज सप्लाई। ये आपका B2C प्रोसेस के लिए आ गया। अब लास्ट प्रोसेस क्योंकि हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब C2A के लिए, तो C2A के लिए सेम हम लोग वही अप्लाई करेंगे। C2A के लिए हमें क्या दिख रहा है, C2A के लिए हमें दिख रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, राइट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए हमें फार्मूला भी मालूम है, राइट, वर्क डन, राइट। तो C2A आइसोथर्मल। अगर फार्मूला आप लोग याद नहीं है तो वहीं से फिर से कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका PdV इक्वल टू VdP आ गया, आपका VdP आ गया। अगर देखा जाए PV इक्वल टू NRT को, अगर PV इक्वल टू NRT को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा PdV प्लस VdP इक्वल टू NRDP। आप लोग को मालूम है C2A के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से PdV इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस VdP। ये देखिए स्मार्टली कितना हम लोग प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब यही तो हमारा वर्क डन है। तो डेल डब्ल्यू अगर आप इंटीग्रेट करोगे C2A के लिए, ये तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ द PdV आ जाएगा ना, PdV। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ माइनस VdP हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ से टेम्परेचर कितना DP कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। DP आपका वैरी कर रहा है हाँ A to C के लिए ना आपको DP जा रहा है आपको 2P1 से 2P2 तक। हाँ, लेकिन V तो भाई वेरिएबल है ना, V हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो V हम लोग P के टर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो आपको मालूम होगा क्या होता है, PV इक्वल टू NRT होता है, राइट, NRT होता है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है ना, तो V हो जाएगा आपका NRT/P, राइट। तो V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं NRT/P। और प्रेशर आपका जा रहा है 2P1 से लेके P1 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर देखो तो N तो कांस्टेंट है आपका, तो 2 एंड R इज ऑल्सो कांस्टेंट, टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट 600, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस कितना हो जाएगा आपका माइनस 1200 R minus 1200 R and N is 2, R is this T is 600, right? Okay. And dP by P इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका ln P, तो ln फाइनल माइनस ln इनिशियल, राइट। सो ln P1 माइनस ln 2P2, ठीक है, 2P2। तो आप आपका ln रेशियो लिख लेंगे हम लोग P1 बाय 2P1, राइट। अगर देखा जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1200 R और माइनस 1200 और ln, राइट, 1/2 हो जाएगा आपको माइनस ln2, राइट। तो माइनस में प्लस हो जाएगा,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1200 R इंटू LN2। और ये एक्चुअली पॉजिटिव है, LN2 का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगर आप लॉग ग्राफ देखोगे तो यहाँ से आपका पॉजिटिव वर्क डन आ गया, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू C इज पॉजिटिव एक्चुअली। सिमिलरली आपको हाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, C2A के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका 0 हो जाता है, राइट, बिकॉज टेम्परेचर ही नहीं चेंज कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी इज प्योरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये तो 0 ही रहेगा। तो बेसिकली फ्रॉम C2A वर्क डन एंड देन द हीट सप्लाई इज एक्चुअली सेम, Q C2A इज सेम एज द दिस थिंग। सो ये आपका आंसर हो गया। सो दिस इज द वे, राइट, हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, हम लोगों ने फंडामेंटल से डिराइव किया। सो दिस इज द वे। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस हम लोग फर्स्ट लॉ के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। सो ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जो कुछ भी आप लोग का डाउट है उसे प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ भी सजेशंस हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड होपफुल दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच।